morning students. Today we are going to read about GK chapter 2 पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनल हाइजीन होता क्या है। अब हम पर्सनल हाइजीन की डेफिनेशन देखेंगे कि पर्सनल हाइजीन कहते किसे हैं। पर्सनल हाइजीन मीन्स मेंटेनिंग इंडिविजुअल्स ओन हेल्थ विच इंक्लूड्स प्रॉपर डाइट, सफिशिएंट स्लीप एंड हैबिट्स ऑफ कीपिंग क्लीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है कि एक इंसान का खुद को स्वस्थ रखना, और वो खुद को स्वस्थ कैसे रखेगा या खुद को हाइजीनिक कैसे बनाएगा, इसके लिए वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट खाए, सफिशिएंट स्लीप ले, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखे, और साथ ही साथ अपने और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखे। अगर वो ये सारी की सारी हैबिट्स अपनाता है तो वो जो इंडिविजुअल है उसको हाइजीनिक कहेंगे या फिर उसको हम हेल्दी कहेंगे। यहाँ पर आपके इस वाले चैप्टर में कुछ ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं, उसमें हमें उनको पढ़कर बताना है कि पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं और फॉल्स। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, वन शुड टेक प्रॉपर रेस्ट एंड साउंड स्लीप टू अवॉइड डिजीजेस, कि किसी को भी प्रॉपर रेस्ट की और प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत होती है डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए, तो ये बिल्कुल ट्रू है। सेकंड, वी मस्ट कंज्यूम फ्रेश फूड ओनली, कि हमें हमेशा फ्रेश खाना खाना चाहिए, तो ये भी ट्रू है। थर्ड है, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी। थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि अगर हमें एक हेल्दी बॉडी चाहिए तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये फॉल्स है। आपको पता है जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हम हेल्दी बन जाते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इज़ अ बैलेंस डाइट डिस्ट्रॉय ऑल आवर बोन्स एंड टिश्यूज़। फोर्थ स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो वो हमारी हड्डियों और टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़राब कर देती है, ये बिल्कुल फॉल्स है, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। फिफ्थ है, ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ गुड फॉर हेल्थ, कि फल और सब्जियां खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो ये ट्रू। सिक्स्थ स्टेटमेंट है, टू मच कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड इज़ बैड फॉर हेल्थ, अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाएं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो ट्रू आएगा यहाँ पर। सेवेंथ है, वॉचिंग टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम कंटिन्यूसली इज़ गुड फॉर हेल्थ, लगातार बहुत लंबे समय के लिए टीवी देखना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये फॉल्स है। एट्थ है, वन शुड क्लीन द टीथ आफ्टर ईच मील टू अवॉइड टीथ डिके, हमें हर बार खाना खाने से पहले अपने दांतों को साफ करना चाहिए ताकि हमारे दांत ना सड़े, ये ट्रू है। इसके बाद है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ मैनी डिजीजेस, कि अगर हम स्मोक करते हैं और ड्रिंक करते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। जबकि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा बीमारियां वहीं से ही आती हैं। नेक्स्ट, टेंथ स्टेटमेंट इज़, डू नॉट रब द आइज इज इफ़ इन्फेक्टेड विथ कंजक्टिवाइटिस, कि अगर हमारी आंखों में कंजक्टिवाइटिस है तो हमें आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही है, इसमें ट्रू आएगा। 11th स्टेटमेंट है, द वेस्ट एंड गार्बेज कैन बी डम्प्ड एनीवेयर ऑन द रोड, कि जो हमारे घर का कूड़ा कचरा होता है उसे हम रोड पर कहीं भी फेंक सकते हैं, ये फॉल्स है। अगर हम कूड़े कचरे को रोड पर कहीं भी फेंक देंगे तो क्या होगा, हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वो पॉल्यूट होगी, इसीलिए हमें कभी भी वेस्ट को या गार्बेज को ऐसे कहीं खुले में नहीं फेंकना चाहिए। द लास्ट एंड 12th स्टेटमेंट इज, ड्यूरिंग द ब्रेकिंग आउट ऑफ एपिडेमिक्स क्लीन वाटर सप्लाई एंड वैक्सीनेशंस आर नेसेसरी। इसमें दिया है 12th स्टेटमेंट में कि अगर कोई महामारी फैलती है, जैसे अभी देख रहे हो आप कि वो तो एपिडेमिक नहीं पेंडेमिक है, कोरोना वायरस वाली डिजीज़ जो है, तो जब कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक फैलता है तो क्लीन वाटर मतलब साफ़ पानी और वैक्सीनेशन मतलब जो वैक्सीन या इंजेक्शन्स होते हैं, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एपिडेमिक्स हो, पेंडेमिक्स हो या कोई नॉर्मल बीमारी हो और या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, हमें हमेशा ही साफ़ पानी पीने के लिए यूज़ करना चाहिए, और वैक्सीनेशन तो ज़रूरी होती ही है। तो ये हमारी एक के बाद एक स्टेटमेंट्स थी जो हमें बुक में दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें ये बताना था कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि अगर हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं तो पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि कोई अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखे, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करे, तो इसमें एक वर्ड आया था बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मैं आप लोगों को साइंस में भी बता चुकी हूँ, एक बार मैं फिर से बैलेंस डाइट की डेफिनेशन बताती हूँ। अ बैलेंस डाइट क्या होती है,
उस बैलेंस डाइट में सारे के सारे जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, वो सारी के सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इसमें लास्ट में ये भी लिखा है, अ बैलेंस डाइट अलॉन्ग विद रेगुलर एक्सरसाइजेज हेल्प इन क्रिएटिंग द बॉडी रेजिस्टेंस टू फाइट इन्फेक्शंस एंड इन कीपिंग इट हेल्दी। कि अगर हम एक बैलेंस डाइट तो खाएं लेकिन साथ के साथ हम रेगुलर एक्सरसाइज भी करें या योगा भी करें, तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिससे हम बीमारियों से अपने आप ही लड़ पाएंगे। और अगर हमें कोई बीमारी नहीं होगी तो आपको पता ही है कि हम हेल्दी रहेंगे। तो अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, द ट्राई कलर। ट्राई कलर में आपको फ्लैग, जो हमारा झंडा है, उसके बारे में बताया गया है, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।